पहला क्वेश्चन है 523 प्लस 523 प्लस मल्टीप्लाई 523 अपॉन 523। तो 523 से 523 कट जाएगा, 1 बचेगा। फिर ये वाला 523 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो 523 प्लस 523 हो जाएगा और ऐड कर देंगे तो 1046 आ जाएगा, 1046। अगला देखते हैं। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर पूरा कार्य का 70% भाग कितने दिन में कर सकते हैं? तो ए ने 2/5 भाग 2/5 भाग 6 दिनों में करा है। तो ए अगर पूरा काम करता तो वो कितने दिनों में करता वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस चीज़ का, 2/5 है, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके दिनों से, इसका उल्टा करके इसके दिनों से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 3 बारी में 5 3 जा 15 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए पूरा काम 15 दिनों में करता, ए पूरा का पूरा काम 15 दिनों में करता। ठीक है। बी उसी काम का 30% लिखा है। 30% को हम फ्रैक्शन में कर देते हैं कन्वर्ट। उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे 100 से, 0 से 0 घट गया, 3/10 आ गया। हम हमको पता है कि 3 दिन में अगर इतना काम कर रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे 10/3। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा वो निकल जाएगा। 3 से 3 कट गया, 10 आ गया यहाँ से। तो बी 10 दिनों में पूरा काम कर लेता है। ठीक हो गया। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। 4 दिन तक एक साथ काम किया तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 30। इस 30 का मतलब है दोनों पूरा काम, टोटल काम कितना था? टोटल काम था 30। 15 की टेबल में 2 बारी में आता है, 10 की टेबल में 3 बारी में आता है 30। तो ये आ गई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है। अच्छा, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। इसमें कहा है कि 4 दिन लगातार काम करा, तो 5 4 जा 20 काम इन्होंने कर दिया। अच्छा, हमसे फिर कहा है कि शेष कार्य सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया जाता है। अच्छा, शेष कार्य तो 20 तो कर दिया, 30 टोटल था तो 10 बचा। 6 दिन में सी ने 10 काम करा है। हमसे कहा है ना 6 दिन में शेष काम पूरा किया है, शेष है 10, तो 6 दिन में 10 काम किया। तो एक दिन में कितना करता? 10/6। इसको काट देंगे तो 5/3 आ जाएगा। एक दिन में 5/3 काम कर रहा है ना, यही तो निकला यहाँ से। अच्छा, हमसे कहा है बी और सी मिलकर 70% भाग काम कितने दिन में करेंगे। अच्छा, पहले टोटल काम है 30 का 70% निकाल लेते हैं, अपॉन 100 कर देंगे। 70% निकालने के लिए 70 से मल्टीप्लाई अपॉन 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 21, यानी कि 21 काम करना है उनको। किसको? बी और सी को मिलके। बी करता है एक दिन में कितना काम? 3 काम, तो 3 प्लस सी करता है एक दिन में कितना काम? 5/3 काम, प्लस 5/3। इसको ऐड करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 14, 14/3, 14/3। ये है इनकी एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में इतना काम करेंगे। तो टोटल काम है 21/14/3। इससे हमको मिल जाएगा पूरा कि कितने टाइम पे पूरा का पूरा काम कर लेंगे। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 21/14/3 ना, क्योंकि टोटल काम है 21, एफिशिएंसी है ये हमारी, तो इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आंसर। अच्छा, ये ऊपर चला आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने। 7 से ये कटेगा 2 बारी में, 7 से ये कटेगा 3 बारी में। ये ऊपर जाएगा तो 9/2 हो जाएगा। लास्ट वाला ऊपर चले आता मल्टीप्लाई होने के लिए, इन दोनों को काट दिया मैंने, तो 9/2 हो गया। 3 3 जा 9 और अपॉन में 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आंसर है। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 4.5 दिन आ जाएगा। 4/1/2, 4 1/2, 4 होल 1/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। तो ये वाले बहुत बार पूछे जाते हैं। जो भी नंबर हमको दिया होता है उसके रिमाइंडर को उससे माइनस कर देते हैं। तो ये नंबर है, इसका रिमाइंडर इसमें माइनस कर देंगे तो 2670 हो जाएगा। दूसरा नंबर है 2320, इसको माइनस कर देंगे हम इसमें, इसका रिमाइंडर
तो 2314 आ जाएगा। अब इन दोनों का हमको निकाल लेना है HCF पूछा है इसलिए HCF निकाल लेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब ज़्यादातर HCF ही होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 बारी में 2314 आ जाएगा, माइनस कर देंगे। यहाँ पर 356 आ रहा है, माइनस करके फिर 2314। अब तो सिंपल सॉल्विंग का खेल है, जो जितने जल्दी सॉल्व कर सकता है। 2136 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें बचेगा 178 बच जाएगा। इसको काटेंगे तो फिर 356 यहाँ से आ जाएगा। ये 2 बारी में जा रहा है, 2 बारी में 356 आ जाएगा 178 में। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है 178 है आंसर हो गया 178। बहुत बार पूछा जाता है, आसान सा है। अच्छा, किसी कक्षा के 2 वर्ग A और B हैं जिसमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि A के छात्रों का औसत वजन 55 किलो है, B के छात्रों का औसत वजन 32 किलो है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका तो सिंपल है, जितने भी हमारे A में थे मल्टीप्लाई कर देंगे उनको उनके वजन से। इससे क्या होगा, इनका टोटल वजन हमको मिल जाएगा। और इसमें ऐड कर देंगे हम जो B में थे, B में 42 बच्चे थे, उनके औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में आएगा हमारा टोटल 38 प्लस 42। टोटल बच्चे लिखने हैं ना, इसलिए 38 प्लस 42, तो 4 4 80 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। इसको करेंगे तो 2090 आएगा। 2090 प्लस कर देंगे इसमें 1344। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1344 आएगा अपॉन 80। ऊपर वाले ऐड करेंगे तो 3434 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 80 से। ये तो सॉल्विंग का खेल है, जो जितने जल्दी सॉल्व कर सकता है वो उतने आगे चले जाएगा। अच्छा, मैंने तो पहले से लिख के रखा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, एक कार का प्राइस है जो इंक्रीज़ हुआ है 5% में। वही लिखा है, एक कार का मूल्य 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री में 16% की कमी हो गई। कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। अच्छा, मान लेते हैं कि 100 की वो चीज़ बिक्री थी, अब कितने की बिक्री है, अब 105 ना। पहले उसका मूल्य था 100, अब मान लिया 105। 5% की वृद्धि मतलब 100 की चीज़ 105 में। अच्छा, उसकी बिक्री मान लेते हैं 100 हो रही थी पहले, अब कितनी हो रही है, 16% की कमी। तो 100 में 16 कम कर देंगे, 100 में 16 कम तो 84 हो गया। पहले 100 बिक्री थी तो अब 84 बिक रही है। अच्छा, टोटल पहले कितना मिल रहा होगा, 100 रुपये की चीज़ 100 बेच रहे हैं तो 10,000 मिल रहा होगा। अब कितना मिल रहा है, अब मिल रहा है 105 गुणे 84। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 8820। अच्छा, अब बोला है कि प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। तो इसमें यहाँ से 80, 180, ठीक है, 1180 का फ़र्क पड़ रहा है 10,000 पे। इसी पे देखेंगे ना हम, कॉस्ट पे गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत पे कन्वर्ट करने के लिए। ये क्या है, ये पहले बिक रहा था जितना हमको बिक के मिल रहा था पैसा, और ये क्या है, ये बाद में बिक के जितना पैसा मिला वो है। तो इसमें दिख रहा है हमको कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 1180 की। यहाँ से 80 जोड़ेंगे, ये 8,900 हो जाएगा। फिर 100 जोड़ेंगे तो 9,000 हो जाएगा। फिर 1,000 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा। कुल मिला के 1180 का डिफरेंस आ रहा है। उसको ऊपर लिख देंगे और जो पहले बिक रहा था उसको नीचे लिख देंगे, गुणा 100 कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये 0 से 0 कट गए हमारे, तो यहाँ पर से आ रहा है 11.8% की कमी हुई है। टोटल जो प्रतिशत प्रभाव पड़ा है वो 11.8% की कमी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन में खर्च करता है, 16% मकान के किराए पर, अच्छा 11% मनोरंजन पर, 7% परिवहन पर। अच्छा, लेकिन पारिवारिक समारोह के लिए 18,000 रुपये के खर्चे की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपये उधार लेने पड़े। उसकी मासिक आय कितनी है।
अच्छा 42% खाने में खर्च करें, 16% मकान के किराए पे, 11% मनोरंजन पे और 7% परिवहन पे। इन सबको जोड़ेंगे तो 6 2 8 9, 9 + 7 16, 6 1 कैरी, 5 6 7 76। इसका मतलब 76% उसने फूंक दिया है अपना जितना भी था। 100% टोटल होगी उसकी, कोई भी चीज़ 100% टोटल होती है और 76% फूंक दी है तो कितनी बची? 24% उसके पास अभी तनख्वाह अपनी बची है। ठीक है। अच्छा, एक पारिवारिक समारोह है जिसके कारण 18,000 के खर्च की पूर्ति करनी है, 18,000 रुपये चाहिए और उसने साहूकार से कितने लिए? 12,000 लिए। अच्छा, साहूकार से 12,000 क्यों लिए? साहूकार से 12,000 इसलिए लिए होंगे क्योंकि उसके पास 6,000 तो पहले से होंगे। अगर 18,000 चाहिए, उसने सिर्फ 12,000 मांगे, तो इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर है, जो 6,000 है, वो उसके पास पहले से होंगे। अच्छा, वो पहले से जो 6,000 है वो कहाँ से आएंगे? वो यहीं से तो आएंगे। ये जो 24% बचा है वो यहीं से तो आएंगे। तो 24% की वैल्यू हमको 6,000 दे रखी है। यहाँ से हम 1% की वैल्यू को निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू आ गई 6,000/24 और हमसे पूछा है मासिक आय। मासिक आय हमको पता है 100% है तो गुणा 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 = 24, 6 10 = 100 हो जाएगा। 4 की टेबल में 25 बारी में, यहाँ से 25,000 आ जाएगा आंसर। अरे ये 1 0 नहीं लगाया, 25,000 आ जाएगा मेरा आंसर। तो यही है हमारा सही आंसर। अगला देखते हैं। अगला है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिसमें प्रत्येक का मूल्य 9,180 है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। अच्छा, इसको हम वैसे कर सकते हैं कि पहले 9,180 का 8% लाभ यानी 108% निकाल लिया, फिर 9,180 का 15% हानि यानी कि 85% निकाल लिया, फिर उसको जोड़ के करा तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको परसेंटेज में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कोई चीज़ 100 रुपये की है, 100 रुपये की है, 8% का लाभ हुआ है। यही हमने जो इतने की थी इसी को हमने 100 मान लिया। ठीक है, 8% का लाभ हुआ है यानी 108 की बिक गई। दूसरी चीज़ भी 100 की है क्योंकि बोला है इसमें प्रत्येक का मूल्य इतना ही है, 100 की है और 15% की हानि हुई है, इसका मतलब 85 की बिकी है। ठीक हो गया। अब इसको ऐड करेंगे। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं यार इसमें ऐड करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई क्यों करें, बोला ही नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसमें ऐड करेंगे। फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करेंगे 200 आ जाएगा ना। टोटल 200 की चीज़ थी और टोटल बेची कितने में है? 8 5 13 9, 193 में बेची है। अब यहाँ से देख के पता चल रहा है कि घाटा खाया है। 200 की चीज़ को 193 में बेचा है, कितने का खाया है? 7% का घाटा खाया है, 7 का घाटा हो गया उसको। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि 100 को मैंने कि ये 9,180 को मैंने 100 माना है, तो 9,180 ये किसकी वैल्यू है? 100 की वैल्यू है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू यहाँ से 9,180 भागा 100 आ जाएगी। मुझे निकालनी है 7 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 का अंतर आ रहा है ना, इसलिए 7 की वैल्यू चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 7 8 = 56, 5 कैरी, 7 1 = 7 + 5 12, 2 1 कैरी, 7 9 = 63, 64। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर ये 10/10 लिखा है तो यहाँ पर 642.6 इतने की इसको हानि हुई है। इतने की इसको हानि हुई है। अगर प्रतिशत में पूछा होता तो सीधे पता चल रहा है यहाँ पर 7% का। 7% नहीं, मतलब 200 नीचे लिखते, मैं 7 का वैसे करके निकाल लेते हम। प्रतिशत में आसान रहता है, लेकिन हमसे क्योंकि मूल्य ही पूछा है, कितना पैसा है वही पूछा है, इसलिए हमको ये सब भी करना पड़ा। अगला देखते हैं। अच्छा, इसका तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी हमको नंबर दिया है उसका स्क्वायर कर दो, बी वाला नंबर, जो भी हमको बी वाला नंबर दिया है, बी वाला मतलब 36 जो भी बाद में दिया है, उसका स्क्वायर कर दो और दूसरे से डिवाइड कर दो। तो 36 × 36/9
9 से 4 बारी में काट दिया। अच्छा, इसका मैं लिख ही देता हूँ, b²/a, ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 144 आ जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर है। 36 × 4 144, यही सही आंसर है। अच्छा, हमसे मध्यानुपाती भी पूछ सकता है। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √ab। हमसे चतुर्थ अनुपाती भी पूछ सकता है, शायद वही बोलते हैं, पता नहीं, 4th प्रोपोर्शन, तो उसका होता है b/c/a, ये होता है उसका फॉर्मूला। याद करने की चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है, एक डीलर है, उसने 4% की हानि पर एक चीज़ को बेचा। यदि इसे 120 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ हो जाता। 11% का लाभ के लिए उसको उसी चीज़ को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। अच्छा, क्या कर रहा है, 4% की हानि पर बेच रहा है। मान लो 100 की कोई चीज़ है, उसको 4% की हानि मतलब 96 में बेच रहा है। अच्छा, 8% का लाभ, 8% का लाभ मतलब 108 पे बेच रहा है। अगर 120 बढ़ाता, पहले इतने में बेच रहा था, 4% की हानि पे बेच रहा था, और 120 रुपये बढ़ाए तो इतने पे बेच रहा है। 8% का लाभ हो रहा है ना, तो इतने पे बेच रहा है। टोटल परसेंटेज में कितना चेंज आया है? 4% पहले यहाँ से यहाँ आने में +4 करा होगा, फिर यहाँ से यहाँ आने में +8 करा है, तो 4 + 8 कर देंगे, यह आ जाएगा 12। इसका मतलब 12% की वैल्यू हमको 120 दी है। 12% की वैल्यू 120। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120/12। और हमसे पूछा है कि 11% के लाभ पर, 11% का लाभ मतलब 100 की चीज़ है तो उसको 111 पे बेच रहा है, तो 111 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमको इसको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। 10 × 10 करेंगे, 1110 रुपये में जब उस चीज़ को बेचेगा तब उसको 11% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, अंकित मूल्य पर 20% की छूट। अंकित मूल्य तो मान लेते हैं कोई चीज़ 100 अंकित है, 100 उस पर लिखा हुआ है, उस पर 20% की छूट मतलब 80 में दी होगी। 80 में देने के बाद उसको 120 में बेचा है, तो 80 की वैल्यू, 80% की वैल्यू हमको 120 दी है, यही तो दी है। 1% के निकाल लेंगे, 120/80 हमको। अच्छा, यहाँ से हम निकाल लेते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से, 8 की टेबल में ये आ जाएगा 15 बारी में, तो 150 आ गया हमारा अंकित मूल्य। ये क्या है? अंकित, उस पर जो लिखा हुआ है वो आ गया 150। अच्छा, यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ हो जाता। अच्छा, अगर छूट नहीं देते तो 20% का लाभ हो जाता। तो मान लो कोई चीज़ 100 की है, छूट नहीं देते तो 20% का लाभ होता, यानी कि 120 की बेच रहे होते ना। और वो कह रहा है कि अगर इसको, जो ये 150 की चीज़ है, इसको 150 में ही बेचते तो 20% का लाभ होता। इसका मतलब ये 120 की वैल्यू 150 दी है, 120 की वैल्यू 150 दी है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी, 150/120। हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य है 100। ये डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा, 3 6 जा, 3 6 जा नहीं, 3 4 जा, 3 4 जा, 4 से 25 बारी में कट जाएगा, 25 × 5 125 आ रहा है। ये है इसका क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे। अच्छा, इसमें ऑप्शन दिए, इसका मतलब इसमें ऑप्शन का काम है। 20% किसी चीज़ पे छूट मिल रही है अपॉन 100, एक्स मान लेते हैं उस चीज़ को, 20% छूट मिल रही है, गुणा 20 कर दिया अपॉन 100। अपॉन 100 इसलिए किया परसेंटेज को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, दूसरी कोई अन्य चीज़ को एक्स मान लेते हैं, उस पर 25% की छूट मिल रही है, गुणा 25 अपॉन 100, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, एक्स अपॉन वाई कर लेते हैं, ये वाई को नीचे लेके आ गया, 25/20 हो गया। अच्छा, यहाँ से इसको काटेंगे तो
5 5 जा 5 4 जा 5/4 आ रहा है। x रेशियो y कितना आ रहा है, 5/4 आ रहा है। तो जो भी आंसर होगा इसी में होगा, 5/4 में। अच्छा 5/4 पहला वाला ही दिख रहा है हमको, बाकी कोई तो बैठ नहीं रहे हैं 5/4 में। 50 और 40 बैठ रहा है, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 40। तो पहला वाला राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर x% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्र धन 5,472 रुपये है और समान साधारण ब्याज की दर से राशि पर समान 7 और आधे वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 6,930 रुपये है। x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ये तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या करना है। अच्छा हमको पहले कहा है कि 3 सालों में कितना मिश्र धन मिलना है। 3 सालों में हमसे कहा है 5,472 रुपये है। अच्छा फिर हमसे कहा है 7.5 साल में, 7.5 साल में कितना है 6,930 रुपये। अच्छा तो एक काम करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस करके क्या होगा कि इन दोनों के बीच में कितना मिला वो हमको पता चल जाएगा। तो 7.5 में माइनस कर देंगे 3 को, 7 में 3 गया 4 बचेगा, वो आधा वैसे ही रह जाएगा, 4.5 हो गया। और इन दोनों को भी माइनस कर देते हैं, 6,930 को माइनस कर देते हैं ये 5,472 से। इसको अगर माइनस करेंगे 6,930 माइनस 5,472, 10 में 2 गया, 8 बचेगा, फिर 5, फिर 4, फिर 1, ये आ रहा है आंसर। तो इसका मतलब 4.5 सालों में इतना हो रहा है, 4.5 सालों में इतना मिल रहा है। तो इससे हम 1 साल का निकाल सकते हैं। 4.5 साल में अगर इतना मिल रहा है, 4.5 साल में इतना, तो 1 साल में कितना मिलेगा ये निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 2 8, 9/2 हो जाएगा। 9/2 सालों में इतना मिल रहा है। ये गुणा यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ गुणा और भाग में चले जाएगा 9। इससे हमको 1 साल का मिल जाएगा। इसको काट देंगे, 9 1 जा 9, 9 6 जा 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा, ये सही हो रहा है क्या, 4 5 5 5 9 6 जा 54 1 8, हाँ सही हो रहा है। तो 162 2 4 6 2 12 1 2 1 2 3, 324 रुपये 1 साल में हमको मिल रहे हैं। यहाँ से हमको ये पता चल गया। अच्छा तो 3 साल में कितने मिले होंगे, इसको अगर हम निकाल लेंगे तो हमको यहाँ से प्रिंसिपल पता चल जाएगा। प्रिंसिपल मतलब कितना पैसा हमने लिया था वो हमको पता चल जाएगा। तो 324 को गुणा कर देंगे 3 से, ये हो जाएगा 2 7 और 9, हाँ 972 रुपये। 972 रुपये हमको ब्याज मिला है इन 3 सालों में। 1 साल में अगर 324 मिल रहा है तो 3 साल में इतना मिला होगा। और ये है मिश्र धन। मिश्र धन मतलब क्या होता है, ब्याज प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा हमने लिया था उधार में, तो हमने अगर ब्याज हटा देंगे तो प्रिंसिपल ही तो बचेगा, तो वही हम कर रहे हैं। तो टोटल जितना पैसा मिला है उसमें हम ब्याज को हटा दे रहे हैं। ब्याज को हटाएंगे तो 4500 यहाँ से बच रहा है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल हमको मिल गया है। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए मतलब कितना % हर साल लग रहा है इंटरेस्ट, वो बताना है। तो हमको पता है 324 लग रहा है। 324 लग रहा है, कितने पर लग रहा है, 4500 पे। गुणा 100 से कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 45 7.2% आएगा और यही हमारा आंसर है। नहीं आया तो एक और बार देख लेना। अच्छा, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3,040 है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, साधारण ब्याज लग रहा है 5 सालों में और 3,040 है जो हमको साधारण ब्याज मिल रहा है। एसआई का फॉर्मूला पता होगा सबको, P × R × T अपॉन 100, प्रिंसिपल, रेट और टाइम अपॉन 100। अच्छा, 5 सालों में 8% की हिसाब से कितने का ब्याज मिलेगा, 40% मिल जाएगा।
अच्छा, हमसे कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना मिला है, 3,040 रुपये। तो 40% की वैल्यू हमको दी है 3,040 रुपये। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 40% मिलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 40% नहीं, 3,040 मिला है। इसको सॉल्व कर देंगे, 3,040 अपॉन 140, एक की मिल जाएगी यहाँ से, और धनराशि निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, इससे आंसर मिल जाएगा। एक की नहीं है, अब 100 की हो गई। 0 से 0 कट गया, 4 6 7 जा 2 4 4 6 76, यहाँ से 7600 आ गया। 7600 ये आ गया हमारा प्रिंसिपल आ गया ना। अब ये है प्रिंसिपल मतलब कितना पैसा लिया था, और हमको इसमें जो साधारण ब्याज हमको मिला है वो भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे धनराशि पूछा है। धनराशि कितना होता है, ये होता है प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। ये अमाउंट पूछा है हमसे, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो भी हमको इंटरेस्ट मिला है उसमें हमको ऐड करना होता है प्रिंसिपल को, तो इसको ऐड कर देंगे। तो 10,640 रुपये हमारा सही आंसर है। अगला देखते हैं। अगला है एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3,762 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। अच्छा, इसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है, एक साल में 9 मिल रहा है, हमसे कहा है 2 वर्षों में मिला है, एक साल में 9, दूसरे साल भी 9 मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अगले साल इस 9 पे भी 9% ब्याज मिलेगा। इस 9 पे 9% अगर हम ब्याज निकालेंगे, 9% को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कराया मैंने, मल्टीप्लाई 9/100, 9 पे निकालना है इसलिए 9, तो यहाँ से आ जाएगा 0.81 एक्स्ट्रा मिलेगा अगले साल। ये तो हमको साधारण ब्याज में भी मिल जा रहा था, और ये 0.81 है, ये हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसको ऐड कर देंगे तो 18.81 इतना मुझे ब्याज मिलेगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि 18.81 नहीं है, कितना है 3762, ये बराबर हो जाएगा हमारा 3762 के। अच्छा, 3762 अपॉन 1881, ये हमारे एक की वैल्यू आ गई है। अच्छा, एक की वैल्यू आ गई, गुणा 100 कर देंगे, और यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ऊपर 2 0 लग जाएंगे। इसको अगर मैं, ये तो सीधे दिख रहा है, 2 बारी में कट जाएगा, 2 बारी में कट रहा है, तो ये यहाँ से 20,000 आ गया। ये 20,000 क्या आया, ये आया प्रिंसिपल। जैसे पिछली बार प्रिंसिपल आया था, ये प्रिंसिपल मिला था, यही हमको प्रिंसिपल दोबारा मिला है। ठीक हो गया, ये प्रिंसिपल मिला है। हमसे फिर से धनराशि पूछा है। धनराशि मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इतना मिला है, ये प्रिंसिपल है, तो इसमें ऐड कर देंगे, उससे हमको अमाउंट मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से 23,762 रुपये हमको टोटल धनराशि है, यानी कि टोटल अमाउंट है, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, जो 2/3 खिलौने 35% के लाभ पर और शेष खिलौने 10% की हानि पर बेचता है। कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा। 2/3 का मतलब क्या है, 3 में से 2 उसने 35% के लाभ पर बेचे हैं। अच्छा, 3 में से 2 35% के लाभ पर बेचे हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं उनको 10% की हानि पर बेचा है। तो एक काम करते हैं, इसको ठीक है, इसको इतना ही छोड़ देते हैं, इसको 200 कर लेते हैं, और इसको 300 ना। 300 में से उसने 200 35% की लाभ पर बेचे हैं। ये मैंने क्यों करा, यहाँ पर पता चलेगा। 200 थे, उनको 35% के लाभ पर बेचा है, तो वो कितने में बिके होंगे, ये यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। अब ये 2 0 जो मैंने लगाए, ये 2 0 यहाँ इसको काटने के लिए लगाए हैं। अच्छा, यहाँ से 35 नहीं 70, इसका मतलब 70 पे उसने उनको बेचा है, जो खिलौने थे हमारे 70 पे बेचा है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब क्या बोला है हमसे, जो बचे हुए खिलौने हैं वो 10% की हानि पर बिके हैं। 10% की हानि का मतलब जो यहाँ से बचे हैं, यहाँ से 200 तो यही बिक गए, 100 बचे, 100 बिके, वो 10% की हानि पर, 10% की हानि। अच्छा, मैंने ये गलत कर दिया यार, ये मैं सोचूं यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। 135 से मल्टीप्लाई करेंगे ना,
क्यों करेंगे 135 से? क्योंकि 100 की चीज़ है, लाभ हो रहा है 35 का, तो 135 में बिकेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 270 मिलेगा। 270, 200 की चीज़ को 270 में बेच रहा है, अब हो रहा है ना लाभ। ठीक है। अच्छा, 90 से कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई अपॉन 100। अच्छा, ये क्यों करा? मैंने यहाँ पर कहा था 300 चीज़ थी, 200 इतने में बेची, तो 300 थी, 200 का 200 में लाभ में बेची है 200 चीज़ें, तो 100 बची। 100 चीज़ों को 10% की हानि पे बेच रहा है, तो 10% की हानि मतलब 90% में बेचा है। 90% अपॉन 100 कर दूंगा, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से 90 ही मिलेगा। अच्छा, टोटल कितना था? टोटल था 300। अच्छा, बेच कितने में रहा है? ये तो बिके 270 में, ये बिके 90 में, तो 270 प्लस 90 कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगा 360। अच्छा, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? टोटल को नीचे रखते हैं, कॉस्ट वाइज 300 थी, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यहाँ से 300 से 360 में जा रहा है, 60 का हो रहा है, गुणा 100 कर देंगे, 0 0 0 0 कट जाएगा, 3, 20% का लाभ हो रहा है कुल मिला के हमको। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा और छोटी संख्या में 4 घटाया तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुना हो जाती है। वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? चलो, ऑप्शन तो नहीं दिए हैं, छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा, 9/5 है, बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो 9x मान लिया, इसको 5x मान लिया, मैं 8 जोड़ा जाता है, 8 जोड़ दिया। छोटी में 4 घटाया जाता है, छोटी में 4 घटा दिया, तो क्या होता है? बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुनी हो जाती है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुनी हो जाती है। 2/1। अब ये कैसे लिखा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो बड़ी संख्या थी वो, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आएगा। कैसे? जो बड़ी संख्या थी वो थी 9x, उसमें 8 जोड़ा, 8 जोड़ दिया, ठीक है। छोटी संख्या में 4 घटाया है, छोटी संख्या है 5x, उसमें 4 घटा दिया। अब बोला है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का 2 गुनी हो जा रही है, तो बड़ी ये है, तो ये छोटी संख्या जो ये है इसका 2 गुनी हो जा रही है, तो इसको ऐसे लिख दिया, 2 गुना कर दिया ना छोटी संख्या का, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 2 गुना हो गई है। इसको सॉल्व करेंगे, 10x आ जाएगा यहाँ पर, -4 2 जा 8, 9x + 8। अच्छा, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, 16 हो जाएगा, और x, अच्छा x की वैल्यू 16 आ गया। तो बड़ी संख्या अब निकल गई मेरी। बड़ी संख्या कैसे निकली? 16 9 जा 144, यही आ गया हमारा सही आंसर। कैसे निकाला? क्योंकि 9x माना है ना, तो x को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, तो ये 9x की वैल्यू 144 आ गई। अगला देखते हैं, 4 6 8 12 और x का औसत 7 है। x 9 13 15 और y का औसत 9 है। 2x - 3y का मान कितना होगा? अच्छा, औसत का फॉर्मूला पता होगा, 4 + 6 + 8 + 12 + x अपॉन 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो 5 = 7। ये औसत का फॉर्मूला है, सबका योग कर दिया, अपॉन में कितने नंबर थे? 5 नंबर थे, तो 5 कर दिया, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई में चले आएगा 35, इन सबको ऐड कर देंगे 10 18 18 2 20 20 30, तो 30 + x हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 5 मिल गई, ये यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 35 - 30 5 हो गया, तो ये 5 आ गया यहाँ से। अच्छा, x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 5 आ गई है, ठीक हो गया। अगला वाला निकालते हैं। अगला वाला है x की जगह पे मैं रख देता हूँ 5, क्योंकि मेरे को पता चल गया है। तो 5 + 9 + 13 + 15 + y अपॉन कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, 5 = 9, औसत 9 आ रहा है। सेम वही चीज़ यहाँ जाके मल्टीप्लाई रहेगा, इसको ऐड करेंगे 5 14 14 दूनी 28 28 में क्या 27 27 + 10 37 37 + 5 42, तो 42 + y, 42 उधर चले आएगा, y की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, ठीक हो गया। 2x - 3y निकालना है, तो 2x क्या होगा? 2 × 5 - 3y क्या होगा? 3 × 3, 5 2 जा 10 - 3 3 जा 9, यहाँ से एक आंसर आ रहा है, ठीक हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्या है? एक आदमी
की आय 75% खर्च की जाती है, उसकी आय 20% बढ़ती है और उसके खर्च भी 10% बढ़ता है, तो उसका बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है। ठीक हो गया। मान लेते हैं 100 रुपये कमा रहा था, 75% फूक दे रहा था, खर्च कर दे रहा था, तो बच कितना रहा था 25। यह है सेविंग और यह है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च और सेविंग मतलब बचत। अच्छा, उसकी आय 20% बढ़ गई, ये थी आय, तो ये हो गई 120, 20% बढ़ गई। अच्छा, उसका खर्च 10% बढ़ गया, खर्च 10% बढ़ा है मतलब ये जो था ये 10% बढ़ गया है। इसको 10% अगर बढ़ाएंगे तो 75 गुणा 110 करना पड़ेगा। 10% बढ़ा मतलब गुणा 110 अपॉन 100, 25 3 जा 25 4 जा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 ऐड करना पड़ेगा 75 में, तो 82.5 आ जाएगा। अच्छा, कैसे निकाला मैंने 82.5 कि मुझे पता है 75 का 10% कितना होता है, 7.5 हो जाएगा। 7.5 को मैंने 75 में ऐड कर दिया तो 82.5 आ गया। ये तो समझाने के लिए लिखा था। अच्छा, बचत में कितना वृद्धि होती है। अच्छा, 120 में वो कितना खर्च कर रहा है 82.5, तो बचा कितना 83 मान लेते हैं इसको। 83 7 में 90 पे पहुँच जाएंगे और फिर 30 बचेगा। 30 37, तो लगभग 37.5% फूक दे रहा है। अच्छा, पहले 25 था, 25 में कितने की वृद्धि हो रही है, पहले 25 थे नहीं, सेविंग बचत। अच्छा, 25 से कितनी हो गई 37.5 हो गई। अच्छा, कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है हमारा 12.5, तो 12.5 बढ़ रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में करने के लिए। 12.5 की टेबल में 2 बारी में 25 आ जाता है, 2 से कट गया 50%, यानी कि 50% उसकी बचत जो है वो बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन, अगला है 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात ये था। उनकी आयु का योग ये है, वर्तमान में उनकी आयु का योग ये है। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग क्या होगा। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात ये दे रखा है। 5 वर्ष पूर्व दे रखा है, इसका मतलब एक काम करते हैं, इसको 4x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं, इसको 7x मान लेते हैं। ये 5 वर्ष पूर्व दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व दे रखा है मतलब अब 5 वर्ष बढ़ गई होगी, तो समय 5 ऐड कर देते हैं। वर्तमान में उनकी आयु का योग ये है, तो इसका मतलब ये जो दिया है इन सबको ऐड करके 135 आना चाहिए। तो 4x + 5 + 5x + 5 + 7x + 5, इसकी वैल्यू है 135। यहाँ से हम x निकाल लेंगे। अच्छा, 4x ये है, 5x ये है, 9x हो गए, 9x + है 16x, 5 5 5 15, 135। यहाँ से 120 हो जाएगा, ये 15 यहाँ जाएगा, तो 16। x की वैल्यू आ गई 120/16। अच्छा, ये कट रहा है, नहीं कट रहा, 8 2 जा 8 15 जा, तो 7.5 आ रही है लगभग वैल्यू। फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं 7.5, 15/2 ही छोड़ देते हैं। अच्छा, 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग कितना होगा। तो बी की आयु हमको पता है कितनी है वर्तमान में, 5x + 5 है, ये है ना 5x + 5 ये वाली, तो 5x की जगह पर 15/2 + 5, इसको करेंगे, ये है कितना है 7.5, 7.5 गुणे 5, 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35, 36 37, तो 37.5 है। 37.5 में फिर 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 42.5। ठीक है, 42.5 हो गई। ये किसकी है, बी की। अच्छा, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू थी 7x अपॉन +5, तो 7x हमको पता है, 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15/2 से और फिर प्लस करना पड़ेगा 5, ये सी के लिए। हाँ, अच्छा, ये भी फिर से हमारा 7/2 आएगा, तो 7/5 आएगा। मैं ऐड करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 7 को, ये वाले 7 को,
7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49, 50 51 52, 52.5 में 5 ऐड करना है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 57.5। इन दोनों की आयु को जोड़ देंगे। 57.5 में अगर हम 42.5 जोड़ दें, आयु का योग बोला है ना, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा? एक नहीं यार, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा, तो क्या गलत करा? हाँ, ये गलत करा है। रुक जाओ, ये गलत करा है, कोई नहीं, ये छोड़ो अभी। हाँ, तो इसमें 3 और जोड़ना है ना। ये तीन तो जोड़ा ही नहीं, 3 वर्ष से बाद बोला था। ये तो अभी की निकली है ना, वर्तमान की। 3 वर्ष के लिए इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 जोड़ेंगे तो 45.5 हो जाएगा। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 60.5 हो जाएगा, +3 कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 106, और यही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बचा है। ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। बी और सी 150 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और सी 200 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी अकेले 2/5वां हिस्सा कितने दिन में पूरा कर पाएगा? तो ए प्लस बी हमको दिया है 120 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी हमको दिया है 150 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी हमको दिया है 200 दिन में कर सकते हैं। इन तीनों को अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 30 60 आ जाएगा। 600, 60 नहीं 600, मैंने 12 15 और 20 का देखा इसलिए 60 लिखा, तो 600 होगा। ये 5 बारी में, और ये 15 4 बारी में, और ये 200 3 बारी में। ये क्या है? यह है टोटल काम, और यह है इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, वो निकल गया। अब क्या करना है? अच्छा, बी का निकालना है ना, तो यहाँ से हम अगर इन सबको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 5 4 9 और 9 3 10 11 12। इन तीनों को ऐड करा मैंने ना, इन तीनों को ऐड करा और बराबर कर दिया इनकी एफिशिएंसी के। यहाँ से देखेंगे हम तो 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं, तो सब 2 हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में अंदर हो जाएंगे। ये 2 से इसको काट देंगे 6 बारी में, तो a प्लस बी प्लस सी हमको यहाँ से मिल जाएगा 6। यहाँ से हम b का कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमको b का चाहिए ना। b का हम तब निकालेंगे जब हमको a प्लस सी पता होगा। तो a प्लस सी हमको पता है कितना है? 3 है, तो a प्लस सी की जगह पे 3 रख देंगे, तो b प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ये a और ये c की जगह पे 3 रख दिया, ये इधर जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। b की वैल्यू 3 आ गई। अब 2/5 करना है पूरे काम का। पूरा काम है 600, ये इसका 2/5 करना है, 2/5 हिस्सा करना है, तो 5 से कट जाएगा 5 120, यानी कि 240 काम इसको करना है। 240 काम ये करेगा 3 के स्पीड से, 3 प्रतिदिन से। तो कितने दिनों में करेगा? डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 6 7 8, 80 दिनों में ये इतना काम कर पाएगा। कितना काम? 240 काम। तो इतना ही है शायद। हाँ, इतना ही है। ये हो गया एंड। चलो ख़त्म।